जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मिसलेनियस प्रश्नों के साथ। ये 10 प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, इनको आप एक जगह नोट डाउन करते रहें और साथ ही साथ इनका दोहराव भी करते रहें और ध्यान से मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते भी रहें, क्योंकि इन 10 प्रश्नों के साथ भी मैं बहुत सारे ऐसे इन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन देता हूं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ना भी है और ध्यान से नोट डाउन करते रहना है। जो आपको नहीं आता उसको नोट डाउन भी करते रहिए। चलिए दोस्तों, मैं प्रश्नों पर चलता हूँ। आज के प्रश्नों पर पहला प्रश्न है, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ स्थित है? तो ये केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म ये जो है हैसरघट्टा, ये एक स्थान है हैसरघट्टा। यह जो स्थान है वो बंगलुरु में है और ये कर्नाटक में पड़ता है। भाई आपको मैं बता दूं कि चारा बीज उत्पादन फार्म अगर पूछा जाए तो हैसरघट्टा में है। चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो वो झांसी में स्थित है। दोनों में अंतर जान लीजिए। ये बीज उत्पादन फार्म वो जो है हैसरघट्टा कर्नाटक में है, तो बेंगलुरु के पास, और अगर पूछा जाए चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान तो वो झांसी में है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? तो चपनाला झील जो है वो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। असम में एक और झीलों के नाम पूछे जाते हैं, हाफलंग झील, हाफलंग झील, और एक और झील है चंदुबी झील, चंदुबी झील। ये 2 इंपॉर्टेंट झीलें हैं असम की जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों त्रिपुरा में। कहाँ है? त्रिपुरा में स्थित है। अगर क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये त्रिपुरा में है, लेकिन एक और पूछा जाता है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ नेशनल पार्क, हिम तेंदुआ किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है और वहाँ वह जो स्थान है वो हिम तेंदुआओं के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान से दोस्तों, अगर क्लाउडेड लेपर्ड की बात करेगा तो त्रिपुरा में, और अगर स्नो लेपर्ड, स्नो यानी हिम तेंदुआ की बात करेगा तो वो कहाँ पाया जाता है? तो वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा नंदा देवी में भी कुछ पाया जाता है, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, उसमें भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर ये क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो वो त्रिपुरा में स्थित है। अगला है, हंगुल परियोजना कब चली गई थी? तो हंगुल परियोजना 1970 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1970 में। इसके अलावा कुछ और भी परियोजनाएं हैं दोस्तों जो अक्सर पूछी जाती हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। पिछले 2016 के दरोगा में जो प्रश्न पूछे गए थे वो अक्सर एक परियोजना जो है पूछी जाती थी, जैसे हाथी परियोजना कहाँ है, कब चलाई गई थी, बाघ परियोजना कब चलाई गई थी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। पहला जो है कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग 1970 में। उसके बाद हंगुल परियोजना वो भी 1970 में। गिर के जो है, गिर में जो बबर शेर के लिए प्रसिद्ध है, बबर शेर यानी गर्दन पे जिनके बाल होते हैं जिन शेरों के, उनको बबर शेर बोलते हैं, और ये बबर शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर। तो गिर परियोजना जो है 1972 में चलाई गई थी। बाघ परियोजना 1973 में चलाई गई थी। कछुआ परियोजना 1975 में चलाई गई थी। घड़ियाल परियोजना 1975 में चलाई गई थी। उसके बाद गैंडा परियोजना 1987 में चलाई गई थी। हाथी परियोजना 1992 में चलाई गई थी। लाल पांडा परियोजना 1996 में चलाई गई थी। गिद्ध परियोजना 2006 में चलाई गई थी। हिम तेंदुआ परियोजना जो है वो 2009 में चलाई गई थी। तो ये कुछ वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो है वो परियोजनाएं थी जो अक्सर पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो है वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। और पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1986 में लाया गया था। दोनों को आप याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस बार जो है ये बीईओ की परीक्षा में पूछा भी गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये जो था वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था भाई? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो हेस्टिंग पर जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, जिसमें गवर्नर के अधिकारों को कुछ कम कर दिया जाता है, जिसको लेकर जो है ये इस्तीफा दे देता है और वो पुनः लंदन चला जाता है। जिसके बाद 1788 से 1795 तक जो है इस पर महाभियोग चलाया जाता है ब्रिटिश संसद में। बार्क उस समय जो है रहते हैं, बार्क द्वारा जो 1995 में 88 में जो चलाया जाता है, 88 से 95 तक महाभियोग चलाया जाता है। बाद में इसको दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग पर चला जाता है। वॉरेन हेस्टिंग पर एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि बनारस के राजा चेत सिंह से अवैध वसूली किसने किया था? तो ये जो किया था वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। इसके अलावा अवध के नवाब से जो है ये जबरदस्ती लूट के लिए ये जाना जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पीएसी विद्रोह के समय मुख्यमंत्री कौन थे? पीएसी विद्रोह जो चले हुआ था ये 1973 में हुआ था। ये पीएसी के एक जानते हैं, पीएसी का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। अक्सर इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी के लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया था, जिसके लिए सेना लगानी पड़ी और 5 दिन लग गए इसको विद्रोह को दबाने के लिए। इसमें सैकड़ों लोगों को जो है गोलियां भी लगी थी। और इस समय जो है कमलापति त्रिपाठी जो है वो मुख्यमंत्री थे। कौन थे? कमलापति त्रिपाठी थे। जिसके बाद जो है उनको हटा भी दिया गया और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। लेकिन परीक्षा में आया था कि भारत में चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, प्रश्न ऐसे आया था। तो उसका भी प्रश्न उत्तर यही होगा, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2011 में हुआ था। और मैं बता दूं कि इसमें पूछा जाता है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो एक मार्क एक्ट जो है 1937 में लागू किया गया था। कि एक मार्क किस लिए दिया जाता है? तो जो डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो कृषि उत्पाद होते हैं, उनकी शुद्धता का मानक जो होता है उसको एक मार्क कहा जाता है। और ये दिया जाता है ये एक प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाता है। और इससे संबंधित जो संशोधन हुए थे वो 1986 में हुए थे। और ये प्रश्न तो ये है। अगला प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो है केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक मार्क एक्ट दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पहला आधार कार्ड किसका बना था? तो भारत में पहला आधार कार्ड जो बना था वो रंजना सोनावड़े का बना था। किसका बना था दोस्तों? रंजना सोनावड़े जो है महाराष्ट्र के तेंबुली गांव की रहने वाली थी। ये तेंबुली गांव जो है पुणे के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पुणे के पास पड़ता है। और 2010 में पहला इनको आधार कार्ड दिया था। रंजना सोनावड़े को पहला आधार कार्ड दिया गया था। तो ये आज के 10 मिसलेनियस प्रश्न थे। इनको आप कहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे मैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर से उपलब्ध होऊंगा। लेकिन आप इसको पढ़ते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए और मस्त रहिए। हाँ दोस्तों, एक बात और सूचना आपको देनी थी कि चूंकि अभी हमारा चैनल नया है तो इसलिए अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवा लीजिए। क्योंकि
जब YouTube के कुछ अपने मानक हैं, इसके बाद ही मैं ऑनलाइन क्लासेस ले पाऊँगा। तब तक मैं आपको जो है ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो देते रहूँगा। धन्यवाद।